नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को हर चीज़ का अपडेट दिया हूँ, हालांकि बहुत टाइम पहले दिया था अपडेट, लेकिन इसके पीछे जो भी रीज़न था मेरी तबीयत का और भी बहुत सारे रीज़न थे जिस वजह से मैं कहानी नहीं डाल पा रहा था। खैर, इन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हैं और आते हैं कहानी पर, वरना आप लोग बोलेंगे कि तू फालतू की बातें कर, कहानी मत सुना, चैनल बंद कर अपना। तो कहानी पर आते हैं। ये कहानी है सतीश की। सतीश जी के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये गोपी नगर नाम की जगह पर रहते थे और अभी भी वहीं रहते हैं। और इनका स्कूलिंग और कॉलेज जो है वहीं पर गोपी नगर में ही हुआ है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई, सरकारी स्कूल में ग्रेजुएशन, सब अपने दोस्तों के साथ मस्त हुआ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एक समय बाद, अच्छा, गोपी जी के जो फादर है ना वो बहुत बड़े ज़मींदार हैं। तो उनका कहना ये था कि यार लड़का पढ़ लिख ले और खेती बाड़ी में ध्यान दे, हिसाब का अच्छा हो जाए, है ना, व्यापार समझ जाए जो खेती से रिलेटेड होता है। तो इसलिए इनके पिताजी का कहना था कि तुम अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और फिर एक टाइम बाद खेती से जुड़े काम करो, अपना खेती बाड़ी संभालो और सारा व्यापार संभालो, घर का जो भी इनका चलता है। लेकिन सतीश जी के मन में था, 12th तक तो वो यही सोचते कि खेती बाड़ी करेंगे अपन तो मस्त रहेंगे। लेकिन जब जैसे जैसे बंदा आगे बढ़ता अपनी लाइफ में, उसके दिमाग में काफ़ी नई नई चीज़ें आती हैं, जैसे कि बाहर बड़े बड़े शहरों में जाना, घूमना, वहाँ की लाइफस्टाइल, है ना, लोगों का रहन सहन का तरीका, मतलब ये सब चीज़ें जिससे नॉर्मली लोग आकर्षित होते हैं, जो शहरी लाइफस्टाइल होता है उससे। तो सतीश जी के मन में ये सब आ चुका था 12th के बाद, क्योंकि वो कॉलेज में थे और कॉलेज में लोग जो होते हैं, जो दोस्त भाई लोग होते हैं, उनके कई बंदे ऐसे होते हैं कि भाई हाँ घूमने चल रहे हैं तो चल रहा है सतीश अच्छी फैमिली से था, पैसे ढेले की कोई कमी नहीं थी। सतीश जी भी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में आउटिंग के लिए, नई नई जगह घूमते हैं, बाहर का माहौल देखते हैं। ये सब जो माहौल होता है ना बाहर का, ये इन्हें आकर्षित करता है अपनी तरफ। तो जैसे ग्रेजुएट होते हैं तो इनके जो फ्रेंड सर्कल था, इसमें काफ़ी लोगों की जॉब बाहर लग जाती है, उस जगह पे लग जाती है जहाँ पर जॉब करने का सपना सतीश जी पाल कर बैठे थे। लेकिन सतीश जी पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा नीचे थे, जिस वजह से उनकी जॉब लग नहीं पा रही थी। अब पिताजी और माताजी के बार बार समझाने पर सतीश जी मन बनाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अपन पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, खेती बाड़ी का काम देखते हैं, लेकिन खेती बाड़ी में इनका मन लगता नहीं है। तो सतीश जी थक हार के अपने घर वालों को कहते हैं कि मुझसे ये सब नहीं होगा पिताजी, आपकी पहचान में अगर कहीं कोई जॉब हो तो आप मुझे कहीं जॉब दिलवा दीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सतीश जी के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, मतलब 150-200 एकड़ ज़मीन थी उनके पास। तो जाहिर सी बात है कि गांव के पटेल इंसान है तो इनके कॉन्टैक्ट्स भी इतने अच्छे रहे ही होंगे, है ना। और उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट का यूज़ किया कि चलो बच्चे का मन नहीं है तो ना सही, छोटा वाला जो बेटा है ना, अनिकेश, वो खेती बाड़ी का काम देख लेगा। और वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए उसको कहीं घर छोड़ के जाना भी नहीं था, वो अपनी खेती बाड़ी की दुनिया में ही मस्त था, सतीश जी का छोटा भाई अनिकेश। तो सतीश जी के पिताजी सोचते हैं चलो ठीक है, छोटा वाला बेटा देख लेगा कि अपना खेती बाड़ी का काम, और सतीश बाहर जॉब करेगा, उसका मन नहीं है तो ना सही। सतीश जी अपने कॉन्टैक्ट का फ़ायदा उठाते हैं और एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी में सतीश जी की एक अच्छे सुपरवाइज़र की जॉब लगवाते हैं। सतीश जी अब अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए घर से निकल चुके हैं और उस कंपनी में अब जिस जगह पे ये जॉब कर रहे हैं उस जगह नाम अपन रख देते हैं रामनगर। ठीक है, सिंपल सी बात है, नाम सब बदले गए, है ना, तो समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। गोपी नगर वो जगह का नाम है नहीं, ओरिजिनल नाम सब हम हटा देते हैं, है ना। तो सतीश जी अपनी जॉब ज्वाइन करने पहुंच जाते हैं रामनगर, और रामनगर पहुंच के ये इनका बहुत अच्छे से वेलकम होता है कंपनी में, क्योंकि भाई सबको पता था कि बहुत बड़े ज़मींदार के बेटे हैं। हालांकि वो चाहते, सतीश जी के पिताजी चाहते तो इन्हें और बड़ी जॉब पे लगवा सकते थे, लेकिन उनका भी कहना ये था कि ये पहले एक ऐसी जगह पर काम करे जहाँ से ये सब सीखे,
मतलब परसी परसाई थाली ये नहीं देना चाहते थे, चाहते थे कि इनका बेटा सीखे काम। अब चलिए ठीक है, अब काम सीख रहे होते हैं, तो काम सीखते सीखते सतीश जी को लगभग 1 महीना हो जाता है। 1 महीने के बाद सतीश जी देखते हैं कि ये तो सुपरवाइज़र थे कंपनी में, तो सुपरवाइज़र जो थे इनके अंडर में जो बंदे काम करते थे उनमें एक लड़का था शंकर नाम का, जो कि सतीश जी से अच्छे से बात नहीं करता था, बहुत रूडली बिहेव करता था, है ना। तो सतीश जी के साथ में एक और जो रहते हैं देवा जी, इन्हीं के साथ में इन कलीग है, वो भी सुपरवाइज़र थे। अब देखो ऑयल रिफाइनरी कंपनी है तो छोटी सी 1 BHK की तो होगी नहीं, है ना, तो ये 1.5-2 एकड़ में फैली होती है, तो बहुत सारे सुपरवाइजर्स होते हैं। तो सतीश जी देवा जी से पूछते हैं कि यार सबका तो ठीक है, लेकिन ये शंकर मुझसे कुछ सही तरीके से बिहेव नहीं करता, बहुत रूडली बिहेव करता है, रूखा सा बर्ताव है इसका। तो देवा जी सतीश जी को बताते हैं कि आप जिस सुपरवाइज़र की पोस्ट में डायरेक्ट अपॉइंट किए गए हो अपने सोर्सेस की वजह से, तो मतलब सीधे सीधे कहना है कि आपके पिताजी ने सिफारिश करके जिस पोस्ट में आपको लगाया है, इस पोस्ट के लिए शंकर बहुत सालों से कड़ी मेहनत कर रहा था, और एकदम से जब प्रमोशन की बारी आई तो उसका प्रमोशन नहीं हुआ और सतीश जी सीधे सीधे उस गद्दी पर आकर बैठ गए, जिस वजह से शंकर आपसे थोड़ा निराश है, मतलब चिढ़ता है, आपसे अच्छे से बात नहीं करता। तो सतीश जी को भी समझ में आया। सतीश जी भले ही बहुत बड़े बाप की औलाद रहे या उनके पिताजी बहुत बड़े ज़मींदार रहे ऐसा कहते, लेकिन सतीश जी का जो बिहेव था वो बहुत नॉर्मल था, मतलब कुछ एडवांस नहीं थे वो। उन्होंने सोचा कि यार ऐसा गुस्सा गुस्सी करके रूठा रूठी करके काम में मन नहीं लगेगा, तो ये एक दिन प्लान करते हैं अपने जूनियर्स के साथ पार्टी का। पार्टी वार्टी करते हैं कंपनी से निकलने के बाद, और पार्टी में सतीश जी शंकर से पूछते हैं कि यार शंकर, मुझे पता चला कि तुमने इस पोस्ट के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन यार आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हारी जगह मैंने ले ली। और सतीश जी ने भी अपने पूरे हालात बताए कि यार ऐसी ऐसी बात थी, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं खेती बाड़ी करूं पर मेरा मन नहीं था, मतलब पूरी कहानी सतीश जी ने शंकर को समझा दी। और शंकर जो चिढ़ता था, शंकर को भी समझ में आया कि नहीं यार सही बात है, अगर आ गए तो चलो अच्छी बात है, कल को ये इनका प्रमोशन होगा तो मुझे इनकी जगह मिल ही जाएगी। तो इन दोनों ने अपने डिफरेंसेस पूरे रिजॉल्व कर लिए। अब सतीश और शंकर जी की अच्छी खासी पटने लगी। अब दूसरे दिन से कंपनी का माहौल अच्छा होने लगा, सतीश जी भी बड़ी खुशी खुशी अपना काम करते सबसे, और सतीश और शंकर जी की जो दोस्ती है काफ़ी अच्छी हो गई थी, और देवा जी भी इस बात से काफ़ी खुश थे। अब एक दिन क्या होता है कि सतीश जी अपने कंपनी से काम वाम अपना निपटा के अपने घर जाते हैं रात में, बढ़िया अपना खाना वाना जो भी खाते हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं। सोने के बाद लगभग रात के 2:30 से 3 बजे के बीच इनकी आँख खुलती है, और ये अपना पूरा चेहरा ऐसा, कई लोग सोते ना अपना पूरा मुंह ढाक के सो जाते हैं, तो ये उस तरीके से सो रहे थे। अब ये इनकी नींद खुलती है तो ये देखते हैं, क्योंकि नाइट बल्ब जल रहा होता है, तो ये देखते हैं समय, जैसे समय देखते हैं 2:30 पौने 3 बज रहे हैं, चलो ठीक है सो जाते हैं। लेकिन आँख बंद करने के बाद इनके दिमाग में आता है कि यार कमरे में कोई टहल रहा है। ये फिर से अपना जो चादर है चेहरे से निकालते हैं और देखते हैं तो इनके बेड के सामने एक 6-6.5 फुट का आदमी, जिसके हाथ में और कंधे में, शर्टलेस है ये बंदा, जिसके हाथ में और कंधे में एकदम अनिल कपूर टाइप के बाल, मतलब भालू जैसे बाल उगे हुए, और ये बहुत गुस्से में गुर्राते इनके बेड के सामने घूम रहा है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, इधर मतलब जैसे कई बार कई लोग सोचते हैं ना टहलते हुए, वैसा टहल रहा है। अब क्योंकि इस बंदे की पर्सनालिटी इतनी खतरनाक थी कि ये देखकर सतीश जी पसीने से लथपथ हो जाते हैं। इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि ये पूछ ले कि भाई साहब हो, हेलो कौन हो तुम, और यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। इस तरीके से बोलने की इनका मन था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई, ये बोल नहीं पाए। सतीश जी चुपचाप अपनी चादर ऊपर से ओढ़ते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी की गुर्राने की जो आवाज़ है, इस तरीके की आवाज़ें रूम में गूंज रही है, तो इनकी मतलब धक धक भी बढ़ रही है और
ये सो नहीं पा रहे थे। ये अपनी आंखें बंद करके जय श्री राम बोलते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको नींद तब भी नहीं लग रही। अब देखो फटी का कोई इलाज होता नहीं है ना, तो ये ऐसे ही इन्हीं के साथ भी हो रहा था। ये राम जी का नाम तो ले रहे थे लेकिन सो नहीं पा रहे थे। राम जी पे भरोसा करके सोते तो क्या पता नींद लग जाती, लेकिन ये तो बस कई बार होता है ना, लोग डर लग रहा है तो भगवान को याद कर लिए, वरना कौन से भगवान कहाँ के भगवान, इस तरीके के कुछ फंडा देंगे। अब इनकी नींद नहीं लग रही, लेकिन ये धीरे से अपनी चादर जैसे उठाते हैं तो ये देखते हैं कि चलने की आवाज़ तो बंद हो गई है, लेकिन वो आदमी खड़े होके इन्हें घूर रहा है। ये डर के मारे वहाँ एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, स्टैचू बन जाते हैं कि तभी वो आदमी जोर से इनके ऊपर कूदता है और इनका गला दबाने की कोशिश करता है। ये आदमी 6-6.5 फुट का जो भूत प्रेत आत्मा जो भी थी है, इतनी कस के गला दबाती है सतीश जी का, दबाता है कि इनका पूरा चेहरा लाल हो जाता है, आंखें फट के बाहर आ जाती है और एकदम से आंखें बंद और इनकी सांसें थम जाती है। अब सांसें जैसे ही इनकी थमती है, इनकी नींद खुलती है और ये पसीने से लथपथ अपने रूम पे चारों तरफ देखते हैं कि रूम पे कोई नहीं है, और समय देखते हैं तो वही रात के 2:30 से 2:45 का समय हो रहा है। दरअसल ये सब इतना भयानक सपना उन्हें दिखा था, ऐसा इनका कहना है। और ये सोचते हैं कि भगवान इतना बुरा सपना क्यों दिखा दिया। खैर, अब पसीने से लथपथ हो ही गए थे, इतना भयानक सपना देख के किसको क्या ही तुरंत नींद आती। तो सिस्टम ये कह रहा था कि भैया चल के थोड़ा बाथरूम जाया जाए, 1 नंबर 2 नंबर जो भी लगा वो किया जाए और फिर आके सोने की कोशिश करेंगे। ये बाथरूम जाते अपना जो भी फ्रेशन अप होना होता है ये होते, और गेट जैसे ही खोलते हैं तो देखते हैं कि इनके बेड के सामने वही आदमी जो सपने में इन्हें दिखा था, उसी पर्सनालिटी का आदमी टहल रहा है वापस। इनकी तो फटके 4 हो जाती है, तो क्या भाई करे आदमी ऐसे में। ये धीरे से अपना बाथरूम का गेट लगाते हैं और चुपचाप बाथरूम में ही रहते हैं कि भैया जैसे तैसे बस ये रात कट जाए। अब वेट करते करते बाथरूम में बैठे बैठे इनकी नींद लग जाती है, और सुबह जब दरवाज़ा कोई खटखटाता है जिससे इनकी नींद खुलती है, ये धीरे से अपना बाथरूम का गेट खोलते हैं, देखते हैं कि रूम तो बिल्कुल खाली है। चलो ये जाते हैं, गेट खोलते हैं तो इनका जी जहाँ रहते थे वहाँ पे जो नाश्ता पानी देता था जो बंदा आके, वो बंदा था और वो चाय नाश्ता कुछ लेकर आया था। वो बोलते हैं चलो ठीक है रख दो। ये चाहते हैं उस बंदे को ये बताना, लेकिन ये बता नहीं पाते, क्योंकि लोग अक्सर ये समझते हैं कि यार भूत प्रेत दिखने लग गए, इस आदमी का मानसिक संतुलन खराब है, हिला हुआ है आदमी, ऐसे ही सोचते हैं लोग अधिकतर। तो यही सोच के कारण इनने उस बंदे से कोई बात नहीं करी। ये अपना नहाते धोते तैयार होते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और निकल जाते हैं कंपनी की तरफ। लेकिन आज कंपनी में क्या हो रहा होता है कि कंपनी में इनकी नज़र कई बार, जैसे अपन यहाँ से वहाँ नज़र दौड़ाते हैं ना, तो ऐसे ही ये जब कंपनी में नज़र दौड़ा रहे होते हैं तो इन्हें 3 से 4 बार यही सेम आदमी इन्हें घूरता हुआ दिख चुका है, जिसकी वजह से कंपनी में भी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब शंकर जी ये बात नोटिस कर रहे होते हैं कि यार सतीश सर को आज क्या हो गया। तो शंकर जी पूछते हैं कि सर क्या हुआ, आज आप काफ़ी बेचैन टाइप के लग रहे हैं। तो सतीश जी बताते हैं नहीं यार कुछ नहीं, रात में नींद अच्छे से नहीं हुई। और यही बात देवा जी भी जो उनके फ्रेंड है वो नोटिस करते हैं। तो वो बोलते हैं कि सतीश अगर कुछ बात है तो मन में बता दो यार, मतलब रात में तुम्हारी नींद क्यों नहीं हुई और तुम एकदम से चौक क्यों जा रहे हो। मतलब सतीश जी चौक रहे थे, जैसे भी उस इंसान को देख रहे थे ना तो चौक जा रहे थे, जैसे मैं अभी चौका। ये मैं करके बता रहा था, मैं चौका नहीं हूँ, है ना। तो देवा जी से सतीश जी पूरी बातें बताते हैं। तो देवा जी बोलते हैं यार थकान के कारण हो जाता है कभी कभी, तुम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा आप सोचते हो उतना ही वो लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा सोचोगे तो दिमाग में यही सब चलता रहेगा और यही दिखेगा। तो ऐसी सलाह देवा जी से सतीश जी को मिल जाती है। अब सतीश जी कंपनी का काम निपटा कर अपनी बाइक उठाते हैं और जहाँ वो रहते थे, मतलब जो भी कमरा रूम अपार्टमेंट जो भी था, वहाँ उस तरफ निकल रहे होते हैं। इन्हें रास्ते में एकदम से वही आदमी इनकी बाइक के जस्ट सामने दिखता है। ये एकदम से ब्रेक मारते हैं, गाड़ी स्लिप हो जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी स्लिप हुई, एक्सीडेंट हुआ।
भैया ये चले गए 4-5 दिन की छुट्टी में, आराम करे, और जैसे उनकी हिम्मत हुई कि नहीं अब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, तो ये वापस आते और देवा जी को बताते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। देवा जी बोलते हैं कि यार ये नींद में सपना देखना बात अलग है, लेकिन साक्षात अगर कोई दिख जाए तो ये कोई बाहरी लफड़ा लग रहा है। चलो मैं हमारे पहचान के पंडित जी उनसे बात करके बताऊंगा। पंडित जी उन्हें कुछ कलावा बांधते हैं, धागा, और बोलते हैं कि निश्चिंत होकर रहो। और कलावा बांधने के बाद सतीश जी के साथ ऐसी कोई घटना भी नहीं हो रही होती है। अभी आपके मन में चल रहा होगा ना कि शायद शंकर ने ये सब किया होगा, या देवा भी हो सकता है, या और भी कोई हो सकता है जो इनकी इस पोस्ट में एकदम से आने पर जल रहा हो इनसे, है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्यों अपने मन में अलग कहानियाँ बना रहे हो। होता कुछ यूँ है कि जब सतीश जी अपना जॉब फिर से ज्वाइन करते हैं और शंकर सतीश जी को अब अपनी बाइक से कंपनी लेकर आता है और उनके घर छोड़ने जाता है। तो क्या होता है कि अब भाई देखो 4-5 दिन बाद बंदा सुधरा है, ठीक हुआ है, तो अपना उसका 6-7 दिन जो कलावा बांधा ना, उसके बाद से 6-7 दिन उनके बढ़िया गए। लेकिन फिर वही रात में डरावने सपने, और लोगों को क्या दिखना, मतलब उसी एक लंबे चौड़े दानव का दिखना, है ना, जिससे सतीश जी काफ़ी डरे डरे सहमे सहमे रहने लगे। शंकर भी नोटिस करता था, पर शंकर को लगा कि यार हो सकता है दिमाग में कुछ लोचा हो गया। अब क्या होता है, कंपनी में काम करते करते इनको देर रात हो जाती है, और सतीश जी बोलते कि यार मैंने घर जाकर भी फालतू ही पड़े रहना, तो मैं भी यहीं रुकता हूँ। रात के 9:30-10 बजे ये कंपनी से निकलते हैं। शंकर जी सतीश जी को बाइक में बैठाते हैं और छोड़ने चल रहे होते हैं। तभी क्या होता है, एकदम से शंकर जी ब्रेक मारते हैं गाड़ी स्लिप नहीं होती है, लेकिन पीछे से जो टेम्पो आ रहा होता है वो टेम्पो वाला ब्रेक नहीं मार पाता, जिस वजह से इनकी बाइक से टेम्पो ठुक जाता है और ये दोनों इस बार इंजर्ड हो जाते हैं। अब दूसरे दिन एक बेड में पड़े हैं सतीश जी, एक बेड में शंकर जी। देवा जी आते हैं और कंपनी के काफ़ी और कर्मचारी भी आते हैं इनसे मिलने, और सब अपनी बधाइयाँ देकर जाते हैं कि भैया आप जल्दी ठीक हो जाओगे, मतलब बेस्ट विशेस देकर जाते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लेना, कंपनी का हम संभाल लेंगे। ठीक है, देवा जी आते हैं। देवा जी पूछते हैं शंकर से क्या हुआ, तो शंकर बताता है जो हुलिया, सतीश जी मतलब अनकॉन्शियस हो गए थे इतने कि उन्हें उनसे बात करते नहीं बन रहा था, वो आँख बंद करके पड़े रहते थे। तो देवा जी शंकर जी से पूछते हैं कि क्या हुआ था, मतलब हमें पता चला कि तुमने सडनली ब्रेक मारा और पीछे वाले ने ठोक दिया, ऑटो वाले ने यही बताया हमें, और तुम्हारे सामने तो कोई था भी नहीं, तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने। शंकर बोलता है, शंकर वही डिस्क्रिप्शन बताता है जो डिस्क्रिप्शन सतीश जी ने देवा जी को बताया था। अब देवा जी ये जानते थे कि ये बात सतीश ने खाली मेरे से ही किया है, और शंकर और किसी को भी इस बंदे के बारे में पता नहीं है। और जब पता नहीं है तो ये बंदा सेम टू सेम वही इंसान कैसे देख सकता है या उसके बारे में कैसे बता सकता है। देवा जी को लगता है कि हाँ यार ये कुछ ऊपर ही ज़्यादा बलाय है। तो देवा जी अपने पंडित जी, जब ये सब हो जाता है तो पंडित जी से बताते हैं कि ऐसा ऐसा फिर से हुआ। पंडित जी बोलते हैं कि यार ये तो देखना पड़ेगा। और फिर से शंकर जी और सतीश जी अपनी रिकवरी करने के बाद अपने अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं। पंडित जी आते हैं, इनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ कहाँ गए हो पार्टी करने के बाद, या मतलब तुम्हारे साथ ये सब होना कब से चालू हुआ। तो सतीश जी से ये सब स्टार्ट हुआ। तो सतीश जी बताते हैं कि मैं वैसे तो कंपनी से घर ही जाता हूँ, लेकिन एक दिन हम लोगों ने सारे कलीग्स ने पार्टी की थी। वो पार्टी करने के बाद मैं लेट नाइट जब अपने घर जा रहा था जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ जाने के पहले मुझे बहुत कस के बाथरूम आया, तो मैंने एक जगह रुक के बाथरूम कर ली। सतीश जी ने ये बताया ही था, और पंडित जी ने, क्योंकि सतीश जी से मिलने इनके घर आए थे, तो पंडित जी ने पूछा लोकेशन कि आप कहाँ रुके थे, ऐसा ऐसा। तो जिस तरीके सतीश जी ने बताया था, सतीश जी की बताई हुई लोकेशन के अनुसार पंडित जी समझ गए कि वहाँ पे जो रास्ते में एक कब्रिस्तान का गेट है, मतलब वहाँ पे किसी की कब्र नहीं गड़ी हुई थी, कब्रिस्तान का गेट था। तो गेट में जो लगे होते हैं 2 पिलर जिसके सहारे गेट लगता है, तो उस पिलर के पास इन्होंने टॉयलेट कर दी थी, जिस वजह से हो सकता है कि कोई आत्मा रुष्ट हो गई हो, है ना। ये मेरा कहना है, पर पंडित जी का कहना ये था कि कब्रिस्तान के गेट पर कुछ गार्ड्स होते हैं,
ऊपर वाले के बैठाए हुए। मतलब ये कोई प्रेत आत्मा नहीं थी, कहा जा सकता है कि देवदूत था, ऐसा क्या मुझे लगता है। उन्होंने तो ये कहा था कि गार्ड होते हैं, तो जो गार्ड था आपने उसके स्थान पर टॉयलेट कर दी, जिस वजह से ये गार्ड आप पर बहुत ज़्यादा क्रोधित है। फिर वही सब होता है, पंडित जी अपने सारी जो सतीश जी ने गलतियाँ की होती है उसकी माफ़ी मंगवाते हैं, मतलब जो भी अपनी पूजा पाठ होती है, और जो भी वो देवदूत या गार्ड जो होता है उसके बताए हुए अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार जो भी चीज़ें वो मांगता है वो वहाँ पे रखवाई जाती है, वहाँ पे साफ़ सफाई कराई जाती है। और उस सब के बाद ये जो दुर्घटनाओं का होना बंद होता है। अब देखो गार्ड का गुस्सा, मतलब या देवदूत बोल सकते हो, उसका गुस्सा सतीश जी ने तो सहा ही, शंकर जी जो उनके कलीग थे, मतलब जो उनके जूनियर थे, उन्होंने भी सहा। तो दोस्तों ये कहानी मैंने आपको बताया है बहुत टाइम बाद जो मेरे पास आई थी, और ये जो माइक है मेरे भाई का है, उसने मुझे दे के गया था और 7-8 दिन पहले दे के गया था। तो यार देखो ऊपर नीचे तबीयत होती रहती है, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ, और आज भी आपको मेरे बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा होगा कि मैं उतने अच्छे से शायद मैं नरेट ना कर पाया हूँ इस स्टोरी को। लेकिन जैसा भी आपको पसंद आया हो अगर मेरा काम, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके मुझे बताओ क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और नहीं पसंद आया हो तो धड़ल्ले से डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो मुझे। गाली मत बकना यार, कसम से बहुत लेट आया हूँ, पर ठीक है, अब तुम्हारा प्यार चाहे जैसे मिले मुझे, है ना। तो देख लेना यार, संभाल लेना जैसा भी हो, बाकी और मुझे राय देना कि मैं कैसा क्या अपना काम और अच्छा कर सकता हूँ, है ना। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त समन शुक्ला, और अक्सर लाता रहता था डरावनी कहानियाँ, लेकिन बहुत समय से नहीं ला पा रहा हूँ। तो इतनी हिम्मत मुझे मिले कि मैं और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, इसके लिए प्रे करना दोस्तों। मैं खुद भी कर रहा हूँ यार, लगा हुआ हूँ, है ना। चलो कीप सपोर्ट, है ना, और मेरी चैनल को सपोर्ट करना यार। चलो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा आप, ना। चलो बाय बाय बाय। बहुत दिनों बाद तुमसे मिला, इसलिए बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। बाय।